हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुई, इसके क्या कारण रहने वाले हैं, आखिर ये आंदोलन फिर बाद में फिर समाप्त कैसे हुए, ये आज सब पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर कर लें। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन। आखिर अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन क्यों हुई थी, ये पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लगा देता हूँ। अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन। अलवर अलवर भरतपुर भरतपुर अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन। किसान किसान आंदोलन आंदोलन अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन। आखिर अलवर भरतपुर में किसान आंदोलन क्यों हुई? तो मुख्य रूप से कारण सिर्फ यही है कि अलवर रियासत में जो रहने वाले जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो सुअरों का पालन करते थे। सुअरों का पालन करते थे, इसके कारण वे सुअरें वो किसानों की फसलों को नष्ट करते थे। इसके कारण 1921 ईस्वी में किसानों ने इसका विरोध किया। तो फिर ये आंदोलन किस कारण हुआ था? ये आंदोलन हुआ था, इसमें कारण यही है कि कारण कारण इसमें क्या बताया गया? कारण ये बताया गया है कि सुअरों के पालन के कारण, सुअरों सुअरों के पालन के कारण सुअरों का राज्य में पालन किया जाता था। उसके बाद इसमें यह आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। यह आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। आंदोलन प्रारंभ होने का सिर्फ कारण यही था कि किसानों की जो फसलें हैं वो सुअर नष्ट करते थे, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों का सिर्फ यही मानना था कि जो सुअर है जो हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, उनको मारने के लिए राज्य सरकार से हमें इजाजत चाहिए, और राज्य सरकार ने उसको मंजूरी भी दे दी और यह आंदोलन शिथिल हो गया। परंतु जब बाद में जब 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में अलवर के शासक अलवर अलवर के अलवर के शासक अलवर का शासक कौन था? अलवर का शासक कौन था? अलवर अलवर का शासक कौन था? शासक अलवर का शासक कौन था? शासक अलवर का शासक था जयसिंह। कौन था? जयसिंह। अलवर का शासक कौन था? जयसिंह। उस समय अलवर का शासक था जयसिंह। और जयसिंह ने क्या किया था? जयसिंह ने किया भू राजस्व, भूमि 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 बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त कर में वृद्धि की थी। क्या कर दी थी? कर में वृद्धि की थी। 1924 ईस्वी में अलवर के शासक जयसिंह ने 1924 ईस्वी में भूमि भूमि बंदोबस्त कर में वृद्धि कर दी गई। मैंने आपको कल बताया गया कि बंदोबस्त का क्या अर्थ होता है। भूमि मतलब जमीन, बंदोबस्त का अर्थ हो गए जो कर नीचे का निश्चित कर दिया गया है कि हम किसानों से इतना ही कर लेंगे, उसमें भी और वृद्धि कर दी गई। उसके बाद किसानों ने मिलकर इसका बहुत विरोध किया। अलवर रियासत के जो खालसा क्षेत्र के जो राजपूत किसान थे, उन्होंने विरोध किया गया। विरोध करने के बाद जितने भी किसान थे, उन्होंने उन्होंने एक नींबूसणा गांव में सभी किसान एकत्रित हुए। भारी संख्या में किसान एकत्रित हुए। और जब किसानों की इतनी भीड़ को देखते हुए जब महाराजा अनूप सिंह अलवर के शासक जयसिंह को जब पता चला कि किसानों की संख्या तो बहुत बढ़ती जा रही है, तो अलवर के शासक जयसिंह ने जनरल जनरल रामभद्र ओझा के तहत ये ओझा के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया। जब जांच आयोग का गठन किया तो इस जांच आयोग को नींबूसणा भेज दिया गया। और नींबूसणा भेजने के बाद जो जांच आयोग का नेता था, वो किसानों के जो मुख्य नेता थे उनसे बातचीत की।
और जांच आयोग का सिर्फ एक ही निर्णय था, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो राजपूत किसान जो एकत्रित हुए उनकी तैयारी कैसी है, वो जो किसान है वो कितनी संख्या में एकत्रित हुए, उनका उद्देश्य क्या है, वे सब जानने के लिए ये आयोग निम्बुसना गया था। उसके बाद जब क्रांतिकारियों ने उसके बाद जब क्रांतिकारी जब उसके बाद जब जो क्रांतिकारी थे वो जब निम्बुसना पहुंचे 1925 ईस्वी में, जब क्रांतिकारी थे वो निम्बुसना पहुंच गए थे 1925 ईस्वी में। कहां पहुंच गए थे? नीमूचना नीमूचना नीमूचना। अब नीमूचना कौन सी जिले में आया? जो नीमूचना है वो कठपुतली बहरोड जिले में आया हुआ। जब क्रांतिकारी नीमूचना पहुंचे तो उसके बाद जो किसान वहां पर राजपूत किसान एकत्रित हुए थे तो अंधाधुंध उसके ऊपर गोली दाग दी, अंधाधुंध गोली चलाई। ये भीषण संघार इतना हुआ कि इसमें सैकड़ों किसान तो मारे गए, कई किसान घायल हुए। और इस भीषण संघार के कारण जब महात्मा गांधी को पता चल गया, जब महात्मा गांधी ने इस कहानी के बारे में पूरा देखा, तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण बताया महात्मा गांधी। ये किसने की था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने इसके बारे में सुना और देखा तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह जो संग्राम हुआ है वो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण है। और जब उसके आगे जब एक रियासती नामक समाचार पत्र था, ये क्या था? रियासत नामक समाचार पत्र, रियासत नाम का एक समाचार पत्र था। क्या था? समाचार क्या था? पत्र था। उसने भी इस भीषण संघार को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ये तो भीषण संघार है। उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया गया और जो इसके सचिव गए थे वो रामनारायण चौधरी थे। रामनारायण चौधरी को उसका सचिव बनाया गया था। और इसके बाद जब महाराजा अनिल सिंह पर थोड़ा दबाव डाला गया तो इसके तहत एक वापिस जांच आयोग का गठन किया गया था। जांच आयोग का गठन तो किया, परंतु वो जांच आयोग किस सीमित पर निमित्त रही? वो जांच आयोग उसका कोई महत्व नहीं रहा, बस वो लोपापोती की सिर्फ नीति रहती थी। बस इसने लोपापोती के आधार पर उसकी जो जांच थी वो की गई थी। इस जांच आयोग का कोई महत्व नहीं रहा। उसके बाद एक अलवर रियासत के एक किसान थे, रघुनाथ चौधरी की एक बेटी थी सीता देवी ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और आगे जब भरतपुर की बारी आई, जब भरतपुर में 1931 में क्या होगा? भरतपुर में 1931 ईस्वी में भू राजस्व में क्या कर दी गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? वृद्धि की। तब भी किसान हाहाकार मच गया। किसानों में मच गया? हाहाकार मच गया कि ये आखिर वृद्धि की तो की कैसे? किसान तो सोचने लगे कि हमारे पास अन्न खाने के तो पैसे नहीं है, हम पैसे लाए तो लाए कहां से, हम कर दे कहां से? किसानों की स्थिति उस समय इस तरह दयनीय थी। और जब बाद में जो किसानों से जो कर लेते थे, किसानों को उस समय कर कौन लेते थे? क्रांतिकारी कर लेते। कौन लेते थे? क्रांतिकारी कर लेते थे। कौन लेते थे? क्रांतिकारी वो कर का वसूल करते। कौन करते? कर का कौन वसूल करते थे? क्रांतिकारी करते थे। और इन क्रांतिकारियों को किसानों ने लंबदार कहा। क्या कहा? लंबदार। और ये जब लंबदार किसानों पर कर वसूलते थे
और कर वसूलते थे। तो इस लंबदार को, जो क्रांतिकारी को पहले से पता था कि किसानों की जो स्थिति वो बहुत ही दयनीय है और वो कर नहीं दे पाएंगे, उसके बावजूद भी वो कर लगाते थे, उसके बावजूद भी वो कर मांगते थे कि आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो। परंतु उनको ये ज्ञात होते हुए भी ये किसान के पास अन्न खाने के भी पैसे नहीं है, फिर भी वो कर मांग रहे, फिर भी वो कर मांग रहे। तो उस समय जो लंबदार का एक मुखिया था, उस समय लंबदार का मुखिया कौन था? मुखिया, लंबदार का मुखिया कौन था? लंबदार का मुखिया था लंबीदार के, ऐसा कुछ नाम था, लोबीदार, लोम्बीदार, लोम्बीदार, लोम्बीदार। उसके बाद जो उसका जो मुखिया था वो लोम्बीदार था। और लोम्बीदार को नवंबर 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 1931 ईस्वी में, 1931 से 1935 ईस्वी में उसको गिरफ्तार कर लिए। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगा हो तो आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैंने इस जो व्हाइट बोर्ड पर जो फॉन्ट लिखे हैं वो बहुत ही, जो परीक्षा में आने लायक फॉन्ट है वही मैंने लिखे। आपको ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं कि अलवर और भरतपुर में किसान आंदोलन किस कारण हुआ था? कि राज्य में सुअरों के जो सुअर पाले गए थे उसके कारण हुआ था, क्योंकि वो है वो किसानों की फसलों को नष्ट करते थे। उसके बाद इसका आंदोलन का प्रारंभ करके कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और 1921 ईस्वी में 1921 1924 में अलवर के जो शासक थे, उस समय अलवर के जो शासक थे वो जयसिंह थे। तो उन्होंने क्या किया कि भू बंदोबस्त कर में क्या कर दी थी? वर्दी की गई, जिसके कारण जो खालसा क्षेत्र के जो राजपूत किसान थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। और यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, जिसके कारण जो जो अलवर के जो शासक थे जयसिंह, उन्होंने एक जनरल रामचंद्र ओझा के नेतृत्व में नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया। और जांच आयोग का गठन किया तो उस समय उनका सिर्फ यही कारण था, उनका कारण यही था कि जो राजपूत किसान हुए उनकी तैयारी कैसी थी, उनका सिर्फ उद्देश्य यही था। उसके बाद में जो क्रांतिकारी ने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में गोली बरसात की, और जो इतना भीषण संघर्ष हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने उस हत्याकांड को क्रांतिकारी हत्या के बारे में बताया गया। उसके बाद में रियासती नामक समाचार पत्र ने भी उसे विमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी। उसके बाद भरतपुर में किसान आंदोलन 1931 ईस्वी में एक ही हुआ था कि भू राजस्व कर में वृद्धि हुई थी। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न आ सकते हैं कि जो भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था कि उसमें जो कर वसूलते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उसको लंबदर कहा जाता था। ऐसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।